स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं अवैध खनन को रोकने के लिए, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस, क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, इलीगल माइनिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है देश के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं वहाँ पर रिवर बेड्स को बुरे तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो लाया जा रहा है, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और साथ ही साथ सरकार के रेवेन्यू को, राजस्व को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। और हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे इलीगल माइनिंग का प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी ने शायद न्यूज़ के अंदर सुन ही लिया होगा, हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी, DSP रैंक के एक अधिकारी जब गैर कानूनी तरीके से हो रहे पत्थर के खनन की जांच करने के लिए पहुंचे तो पत्थर से भरे हुए ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। ये घटना जो है वो कुछ दिन पहले हरियाणा के नूह जिले में सामने आई है और ऐसा बहुत बार ऑलरेडी हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध खनन को रोकने गए अधिकारियों को या सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है खनन माफिया द्वारा। खनन माफिया वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से इलीगली माइनिंग, खनन का काम जो है वो करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस प्रॉब्लम से कैसे हम सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ये यहाँ पर समझना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये जानना ज़रूरी है कि क्या कुछ दिशा निर्देश, क्या कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं जहाँ पर ऐसी समस्या जो है उससे हल किया जा सकता है। एक स्टडी के अनुसार, एक अध्ययन के अनुसार 418 लोगों की मृत्यु हो गई और 438 लोग इंजर्ड हुए हैं पिछले 2 सालों में। सर, दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक में, यानी कि 1.5-2 साल के समय में 418 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 438 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं इस तरीके की इलीगल माइनिंग के कारण। चाहे स्टोन की माइनिंग हो, चाहे सैंड माइनिंग हो, इस तरीके के अवैध खनन के कारण बहुत बड़ी नंबर में लोग जो हैं वो पूरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में ऑपरेट कर रहा है और इलीगल तरीके से जितने भी एरियाज हैं, जो रिवर बेड्स हैं, उनको खाली किया जा रहा है। इस तरीके की इमेजेस जो हैं वो आम हो चुकी हैं। खनन माफिया आते हैं, वो सैंड या पत्थर आदि कलेक्ट करके गैर कानूनी तरीके से उसे बेचते हैं। तो इलीगल एंड अनसाइंटिफिक सैंड माइनिंग फ्रॉम रिवर्स इज जनरली सीन एज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। अब सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। अनडाउटेडली दोस्तों, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरी इलाकों में जा रहे हैं या इवन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो रह रहे हैं तो वहाँ पर उनकी जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए उन्हें घरों की ज़रूरत है। घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और ये मेजॉरिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है, स्टोन हो गए, सैंड हो गई, ये सब चीज़ें जो है वो रिवर बेड से आती हैं। तो इस वजह से इसकी डिमांड को देखते हुए अवैध खनन, इलीगल माइनिंग बढ़ जाती है, जिससे ना केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, नदियों से आने वाले इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी यहाँ पर प्रभावित होती है। अगर हम पर्टिकुलरली सैंड की बात करें तो सर, हवा, पानी जैसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज की तरह सैंड भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आपको जान करके हैरानी होगी कि ऑयल के कंपैरिजन में सैंड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्रूड ऑयल की खपत जो है वो दुनिया के अंदर होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रेत की ज़्यादा खपत जो है वो देखने को मिलती है। रेत का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें बनाने में किया जाता है। सर, ग्लास हो गए, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, पेपर है, पेंट है, प्लास्टिक है, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सैंड की रिक्वायरमेंट है वो तो है ही। यानी कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर मटेरियल की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब डिमांड ज़्यादा है तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस रिसोर्स की इलीगल माइनिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एक इलीगल बिजनेस जो है वो बनकर के उभर रहा है। प्रोलिफरेशन हो रहा है सैंड माइनिंग का और बिजनेसेस का। लेजिटिमेट बिजनेसेस भी काम कर रहे हैं जो हर परमिशन, सरकार से परमिशन ऑब्टेन करने के बाद ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ इलेजिटिमेट ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर
खड़े हो चुके हैं। अवैध व्यापारी जो है वो बड़े नंबर में बन चुके हैं, जिन्हें माइनिंग माफिया कहा जाता है दोस्तों। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के ये लोग रिवर बेड से रात के अंधेरे में जा करके सैंड और दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल कलेक्ट करते हैं, जिसे रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया, जो हाल ही में नू डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कि अधिकारी जो इन माइनिंग माफिया को रोकने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इल्लीगल माइनिंग वो माइनिंग एक्टिविटी है जो सरकार की परमिशन के बिना, बिना किसी लैंड राइट्स के, बिना किसी माइनिंग लाइसेंस के, किसी भी मिनरल की, किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, तो उसे इल्लीगल माइनिंग का नाम जो है वो दिया जाता है। कितनी बड़ी है ये समस्या, इसको समझते हैं। सर, इल्लीगल और अनकंट्रोल्ड इल्लीगल माइनिंग से एक तो स्टेट को रेवेन्यू में बहुत नुकसान हो रहा है। जब माइनिंग लीगल है तो जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिस भी पर्टिकुलर मैटर की माइनिंग की जा रही है, उसके बदले में कुछ रेवेन्यू जो है वो सरकार को पे किया जाता है। क्यों? अल्टीमेटली जो भी ये माइनिंग कर रहे हैं सर, वो उसको जाकर के सेल कर रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट सेल करके अर्न कर रहे हैं, तो उसका एक मेजर शेयर जो है वो सरकार का अधिकार है। जब माइनिंग इलीगल होती है तो गवर्नमेंट का वो पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट हमेशा माइनिंग के लिए जो लाइसेंसेस प्रोवाइड करती है, वो इस चीज को ध्यान में रख करके करती है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इलीगल है, गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस ऑब्टेन नहीं किया जाता, तो बिना इस चीज का ध्यान दिए हुए कि कैसे ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इलीगल माइनिंग को धड़ल्ले से किया जाता है। अब ऐसी चीजों को रोकने के लिए मिनरल्स एंड माइंस एक्ट जो है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 बनाया गया था, जिसने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया। इट हैड एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। अवैध तरीके से अगर माइनिंग की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, या मिनरल्स को स्टोर किया जा रहा है, तो उस पर राज्य सरकार जो है वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ इलीगल माइनिंग केसेस जो है वो हर दिन सामने आते हैं, एंड मेनी ऑफ द ऑफिसर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज टू कर्ब इलीगल माइनिंग। इस तरीके की अवैध खनन को, इलीगल माइनिंग को रोकने की दिशा में जब अधिकारी अपना काम करने के लिए जाते हैं, इनको रोकने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे अधिकारियों को अपनी जान तक जो है वो गंवानी पड़ गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या हमारे पास कुछ ऐसे लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, क्या कोई कानूनी ढांचा नहीं है जिससे हम कार्रवाई कर सके और रोक सकें इस तरीके की माइनिंग को। सर, अगर हम मैंडेट देखें तो एंट्री एट सीरियल नंबर 23 ऑफ लिस्ट टू स्टेट लिस्ट में जो माइनिंग और मिनरल एलोकेशन स्टेट बाउंड्रीज के अंतर्गत आती है, वो राज्य सरकार के पास है। यानी कि अगर स्टेट की बाउंड्री के अंदर कोई भी मिनरल की एक्सप्लोरेशन होनी है, कोई भी माइनिंग की जानी है, तो उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास है। ये चीज जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है। इसके अलावा 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नई सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू करी थी, जिनकी मदद से गैर कानूनी तरीके से होने वाली सैंड माइनिंग को रोका जाना चाहिए। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो बनाई गई थी। ऐसा नहीं है कि 2020 में पहली बार ये गाइडलाइंस बनी थी, ऑलरेडी 2016 में बनाई गई सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस, 2016 ये ऑलरेडी जो है वो प्लेस में थी। लेकिन इन एडिशन टू दैट 2020 में नई सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो लाई गई थी। 2016 की जो गाइडलाइंस है वो किस तरीके से सैंड माइनिंग की जा सकती है इसके बारे में बात करती थी। लेकिन उसके बाद भी सरकार को लगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को लगा कि जरूरत थी और स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस की। इस वजह से 2020 में नई गाइडलाइंस जो है वो लाई गई। 2020 की गाइडलाइंस जो है देवर एनफोर्स्ड साइमल्टेनियसली विद SSMG, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस 2016। ऐसा नहीं है कि 2016 की गाइडलाइंस जो है वो अब खत्म हो चुकी थी। 2020 और 2016 दोनों की गाइडलाइंस साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं। और कभी अगर ऐसा होता है कि दोनों गाइडलाइंस के बीच में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, यानी कि 2020 की गाइडलाइंस का जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ और है और 2016 की गाइडलाइंस कुछ और कह रही हैं, तो इस केस में जो न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस है, यानी कि जो 2020 की गाइडलाइंस है, वो यहां पर विल होल्ड द लीगल प्रेसिडेंस, यानी कि उन्हें पहले कानूनी प्राथमिकता दी जाएगी। अब सवाल यह है कि एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस 2020 की दरअसल है क्या। दोस्तों, ये नई सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो कहती थी कि सैंड मिनरल सोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और इसका एंड यूज कंज्यूमर के द्वारा होना चाहिए, जिसके लिए एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनना चाहिए। यानी कि हर स्टेट के अंदर
इस तरीके के सैंड मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थ्रू आउट पूरे के पूरे देश में एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनना चाहिए, सिंगल प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। सैंड कहाँ से ली जाएगी, किस एरिया से कितनी सैंड जो है वो कलेक्ट होगी, वो कैसे ट्रेवल करेगी, कैसे एंड यूजर तक पहुंचेगी या कैसे आम आदमी को जाकर के मिलेगी, किस प्राइस पे मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि ये खासकर प्राइसिंग जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। एक राज्य में सैंड या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्राइस कुछ हो रहा है, दूसरे राज्य में कुछ हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, जिस जगह पर सस्ते में कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है वहां से स्मगल करके इसको दूसरे स्टेट में महंगे दामों पर बेचा जाता है। तो एक कॉमन यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल की जरूरत थी। ये सबसे पहली बात जो है वो 2020 की गाइडलाइंस में कही गई थी। उसके अलावा सर जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जहां से ये माइनिंग होती है वहां पर दिन और रात में रेगुलर सर्वेलेंस की जरूरत थी। तो कहा गया कि ड्रोन्स की मदद से नाइट सर्वेलेंस जो है वो की जानी चाहिए थ्रू नाइट विजन ड्रोन्स। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इलीगल माइनिंग जो है वो रात के समय में की जाती है। रात को ये माइनिंग माफिया जो है उनके लोग अपना ट्रक्स और अपने एक्सकेवेटर्स लेकर के आते हैं और उनकी मदद से ट्रकों में रेत आदि भर के ले जाते हैं। तो रात के समय में इस इलाके की सर्वेलेंस जो है वो ड्रोन्स के माध्यम से की जानी चाहिए। स्टेट्स टू कैरी आउट रिवर ऑडिट, सर रेगुलरली रिवर ऑडिट जो है वो होना चाहिए सो दैट स्टेट्स को भी पता रहे कि किस रिवर में कितनी माइनिंग प्रिस्क्राइब्ड है या कितनी माइनिंग लिमिट होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। और अगर सरकार द्वारा की गई माइनिंग से ज्यादा रेत या रिसोर्सेज वहां से मिसिंग है तो ये इस ओर इशारा करेगा कि हाँ वाकई में यहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही है। और इस पूरे के पूरे ऑडिट की, इस पूरे के पूरे सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश होनी चाहिए। लोगों तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए कि इस नदी में, इस इलाके में इतनी माइनिंग हो रही है, सो दैट ये प्रीशियस, ये क्रूशियल रिसोर्सेज जो है वो प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। सर ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए नुकसानदायक है, रेवेन्यू स्टेट का, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है और साथ ही साथ अब अधिकारियों को जो इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो 2020 की नई गाइडलाइंस थी उन्होंने ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ सैंड एंड अदर रिवर बेड मटेरियल्स की बात करी थी कि ये सारी की सारी परचेज जो है वो ऑनलाइन पोर्टल से की जानी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज हो सके। सर पारदर्शिता कब बढ़ेगी? अभी क्या है कि हम नहीं जानते कि हमारे घर के पास अगर कोई नदी, कोई रिवर मौजूद है, वहां से कितनी माइनिंग हो रही है डेली बेसिस पे, वहां से कितनी पत्थर या कितनी सैंड लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन अगर ये सारी की सारी चीजें एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल पर अवेलेबल होंगी तो अब पब्लिक डोमेन में ये चीज है और कोई भी जाकर के क्रॉस चेक कर सकता है कि क्या वाकई में इसके अलावा कहीं पर ट्रेड तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस पोर्टल पे मेंशन किया जाएगा कि लीगल तरीके से कितनी माइनिंग की जा रही है। अगर उससे ज्यादा माइनिंग हो रही है तो वो इस ओर इशारा करेगा कि अनडाउटेडली यहां पर लीगल माइनिंग जो है वो कैरी आउट की जा रही है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बात करता था कि कैसे गाइडलाइंस या क्या हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है जब बात आती है अवैध खनन, इलीगल माइनिंग को रोकने की। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hi, this is Ajay Joshi, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams like proper guidance, environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।